हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जो है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा के रख दोगे, कसम मुरली वाले की मज़ा आ जाएगा, सब धुआं धुआं हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात टॉपिक क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो हमारा टॉपिक क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो हम आपको बताना चाहेंगे होता क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या हो गई? जब एक साथ बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। अब ये है नदी घाटी परियोजना, यानी एक ही नदी पर बहुत सारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यानी नदी की घाटियों में या नदी में होने वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं जो एक साथ क्रियान्वित की जाती हैं वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती। तो आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक साथ बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है, और एक साथ मतलब नदियों पर की गई बहुत सारी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती। तो हम आपको बताना चाहेंगे इससे लाभ क्या क्या होते हैं। नंबर एक लाभ जो होता है वो है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लगाई गई उनका पहला मेन कारण था बिजली उत्पादन यानी विद्युत उत्पादन। तो इससे क्या किया गया? जल विद्युत शक्ति, जो जल से विद्युत प्राप्त होती है उसे जल विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया गया। नंबर 2 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बाढ़ पर नियंत्रण। देखिए, यहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा जो हमारा जो इसका उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कर देना। क्योंकि होता क्या है, नदियाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ के रूप में होती हैं और वो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है तो इससे बाढ़ आ जाती है। इन बाढ़ से बचने के लिए छोटी छोटी नहरों में बांट दिया जाता है। तो ये क्या है? सिंचाई के लिए नहरों का विकास करना। और नंबर 4 जो पॉइंट है मत्स्य उत्पादन, यानी मछलियों का भी उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट क्या है? शुद्ध पेयजल का निर्माण करना। इन नदियों द्वारा पानी को एकत्र करके उसका फिल्टर करके शुद्ध पीने योग्य बनाया जाता है। फिर नंबर 7 परियोजना क्या है? भू क्षरण पर रोक लगाना, यानी धरती पर जो भूक्षरण हो रहा है इस पर रोक लगाने के लिए भी ये योजनाएं चलाई जाती हैं। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, ये भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा, तो मैं कुछ परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है और पहली परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये भारत की है, विश्व की नहीं। भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये जो है पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर बनी हुई है। और दूसरी बात, ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। और इस पर एक बहुत बड़ा सा बांध भी बनाया गया है, उसको कृत्रिम जलाशय के नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोविंद सागर। कृत्रिम जलाशय के नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है? गोविंद सागर। इसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर लंबा है तथा 3 से 4 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। ये कौन सा? ये कृत्रिम जलाशय। ये कहाँ पर बना हुआ है? इसी परियोजना पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल भारत में देखिए स्थित है, और ये भारत में भाखड़ा स्थान अलग है और नांगल स्थान अलग है। भाखड़ा से नांगल की दूरी जो है वो लगभग 13 किलोमीटर है। तो ये बांध बहुत लंबा है और भारत का पहला बांध था जो हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया, लेकिन ये कुछ समय बाद फेल हो गया था कुछ कारणों से। आज भी क्रियान्वयन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो भारत का भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है ये हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। इस भाखड़ा नांगल बांध पर 3 विद्युत शक्ति केंद्र लगाए गए, यानी 3 जगह पर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है। फिर देखिएगा, अगली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये सबसे पहली बात मैं स्थान की बात बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के मध्य पर बना हुआ है।
ये जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी को हुगली की सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं। दामोदर नदी को हुगली की सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बताया? किस नदी पर बना हुआ है? दामोदर नदी पर बना हुआ है, जिसको हुगली की सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की, भारत की नहीं, यह विश्व की सबसे बड़ी दूसरी परियोजना है। देखिए इसका क्या उद्देश्य था? पहली बात, बाढ़ पर नियंत्रण कर लेना। दूसरी बात, पशुओं के लिए चारा, ये इत्यादि चीज़ें पाई जाती। एक आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ। क्या है कि सबसे बड़ी बात यह, इस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है? दामोदर नदी जो है इतने भयंकर बाढ़ लेकर आती थी, बंगाल में तबाही मचा देती थी, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। फिर अगली मैं नहर के बारे में एक बताने जा रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी नहर है। ये हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी जो है हमारे भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की लंबी नहर है। कहाँ की? पूरे विश्व की लंबी नहर है। इसकी लंबाई लगभग जो है 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर। इसका स्थान देख लीजिए कहाँ पर है। ये पंजाब के सतलुज तथा जो क्या कहते हैं व्यास नदी है, एक सतलुज नदी और व्यास नदी, इन दोनों नदियों पर बना हुआ है। इस जो है ये विश्व की विशालतम नहर है। ये राजस्थान में ये परियोजना शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से। फिर देखिए अगली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नागा अर्जुन सागर नदी घाटी परियोजना। नागा अर्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है। स्थान क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये नदी जो है कृष्णा नदी पर है। ये आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है कुछ प्राचीन मंदिर भी थे जो इस नदी से प्रभावित होते रहते थे। यानी बाढ़ आती थी तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी कि ये मंदिर डूबने वाले थे, तो कुछ समय बाद इन मंदिरों को हटा दिया गया। देखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात, ये दो जलप्रपात हैं जो दोनों कृष्णा नदी पर बने हुए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी बोर्ड में तो पूछा गया है, कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ठीक है, आगे हम जो है अगली परियोजना की बात करते हैं, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो है ये हमारे यहाँ महानदी पर बनी है, जो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद इसे जो है उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ये भी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया था, ऐसे ही ये जो हमारे यहाँ हीराकुंड में महानदी है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी वहाँ पर तबाही मचाने का कार्य करती थी। इसी वजह से आज हमारे यहाँ पर ये बांध परियोजनाएं चलाई गई। क्योंकि बांध परियोजनाओं से लाभ क्या होता है? सबसे पहली बात, जल का नियंत्रण किया जाता है, बाढ़ पर रोक लगाई जाती है, जल को कई भागों में बांट दिया जाता है, उन पर खेती भी की, उस जल से खेती भी की जाती है, बिजली उत्पादन किया जाता है, मत्स्य उत्पादन किया जाता है। देखिए कोई भी परियोजना आती है पेपर में, आप उद्देश्य उनके मैंने शुरुआत में जो 5-6 उद्देश्य बताए हैं आप वही लिखेंगे, और परियोजना, स्थान और उसका नाम आप याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। अगली मैं जो नदी घाटी परियोजना बताने जा रहा हूँ इसका नाम है रिहंद नदी घाटी परियोजना। ये हमारी रिहंद नदी पर बनी है, जो उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के बीचों बीच बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर के लगभग है। तो मैंने आप लोगों को जो है आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताया। इससे भी जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक लाइन पर आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिलेगा जिससे बहुविकल्पी क्रिएट किए जा सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को जो लॉन्ग आंसर मैंने जितने भी पढ़ाए हैं, आप अगर कोई भी इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आता है किसी भी नदी घाटी परियोजना के लिए, आप उद्देश्य वही लिखेंगे और आप पूरा क्वेश्चन उसी प्रकार से लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कसम मुरली वाले की है आपको, अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया।